मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज है तारीख 11 जनवरी और आप देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत, इसमें ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन आपको इस ठंड को भूलना पड़ेगा। वो इसलिए भूलना पड़ेगा क्योंकि आप खुद समझें ना कि डेडिकेशन क्या होता है। आप डेडिकेशन देखें लोगों का। जैसे आप देखेंगे एक चोर है, वो इस ठंड में भी रात में चोरी करने जा रहा है। तो जब वो इतने ठंड में वो चोरी कर सकता है तो इसको पकड़ने वाला पुलिस सोच ले उसको कितना डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। तो इस ठंड को भूल जाएं, क्योंकि वैसे भी जानते ही हैं आप कि ठंड और बेइज्जती जो होती है वो महसूस करने से होती है। तो इस ठंड को भूलें और अपना काम लगातार करते रहें और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए आज की न्यूज़ से चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमने आपको कल बताया था वाइब्रेंट गुजरात विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में, जो हमने आपको कल बताया था कि गुजरात में हो रहा है, गांधीनगर में, महात्मा मंदिर में, और इसमें 34 देश भाग ले रहे हैं और 16 संगठन भाग ले रहे हैं। तो आज ये मीटिंग हुई और क्या चीज़ें निकल के आई। तो जितने भी निवेशक हैं ना, उन्होंने कहा कि हम लोग गुजरात में जो है 2,38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे। ये निवेशकों ने कहा है, जो बिजनेस करते हैं लोग, जैसे रिलायंस है ना, सुजुकी है, ऐसे लोगों ने कहा। और इसी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही। प्रधानमंत्री ने हमारा कहा कि 2047 तक जो है भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और अगला जो 25 वर्ष है हमारा, इसको जो हम अमृत काल बनाने का संकल्प लिए हैं, ये सबको ध्यान रखना है। इस बारे में उन्होंने कहा। तो एक तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, एक देखिए अमृत काल ना, ये अमृत काल क्या है मैं आपको यही बता देता हूँ। जब हम लोग 75 वर्ष हुआ हमारी आज़ादी के, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी जो 75 वर्ष है और इसके बाद जो अगला जो हम लोग सवा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी कि 1947 में, तो ये जो 25 वर्ष है ये हमारा अमृत काल है और इस बीच हमको बहुत कुछ डेवलप करना है। तो ऐसी बात प्रधानमंत्री ने कही थी। तो उन्होंने जो है इस बात को फिर से दोहराया, तो आपको फिर से याद दिलाया है कि भाई देश किस तरह आगे बढ़ रहा है, कैसे वो काम करेंगे, पूरे सिस्टम को उन्होंने ये बात याद दिलाई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी इसी मीटिंग में क्या हुआ, तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने कहा कि 2047 तक, यानी कि अमृत काल जब खत्म होगा, तब तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और 2028 तक, यानी अभी क्या चल रहा है 2024, राइट, यानी कि 2028 4 वर्ष में जो भारत है वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आपको यह बात पता है कि हमारा जो भारत है अभी, है ना, ये अभी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आपको जो आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क आपका यह है कि आप ये देखेंगे कि भारत अगर 5वीं अर्थव्यवस्था है तो टॉप से कौन लोग हैं। ठीक। तो अब ये है कि 5वें पे अगर इंडिया है, अगर हम हैं 5वें पर, तो इसका मतलब है कि जो छठा पर होगा वो कौन होगा, ये देखना है। तो भारत ने किसी को रिप्लेस किया होगा ना, तभी तो वो 5वें पर पहुंचा है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ये होमवर्क है, आपको पता करना है। ठीक है। इसके बाद जो वित्त मंत्री ने कहा वो यह कहा कि 2023 तक जो है, अगर पिछले 23 वर्षों की बात करें, तो भारत में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपना ये आपका होमवर्क है कि ये FDI होता क्या है। आप देखिए, थोड़ा पढ़िए, ये आपका होमवर्क हो गया। तो इसमें कहा गया कि 2023 तक भारत में 919 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। इसके बाद जो वित्त मंत्री ने कहा वो क्या कहा, उन्होंने फिर गुजरात को लेकर के बातें कही कि भारत, जो गुजरात है, अगर भारत के टोटल GDP की बात करें तो उसमें गुजरात का योगदान 8% है टोटल GDP में। एक होमवर्क, चलिए ये वाला होमवर्क अभी छोड़ते हैं क्योंकि अभी फिर बजट आएगा तो फिर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। भारत ने इस मीटिंग में क्या हुआ, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ 4 समझौते किए। और ये समझौते किससे हैं, तो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड पार्क और लॉजिस्टिक, इन क्षेत्रों से संबंधित है। एक बार आप मैप में देखिएगा कि UAE कहाँ है, और UAE ही सिर्फ नहीं देखिएगा, आपको जो है मैप में देखना है रेड सी, एक दूसरा इसी के पास आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी, वो देखना है, भूमध्य सागर, और यहीं पे आपको मिलेगा स्वेज नहर। कैसे देखेंगे आप, तो सबसे पहले आप इंडिया देखेंगे कि इंडिया कहाँ है नक्शे पे,
और फिर अगर आपको इससे रेड सी में जाना है, यूएई में जाना है, तो आपको क्या दिख रहा है रास्ते में, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे फारस की खाड़ी दिखेगी, है ना, रेड सी दिखेगा और इसके बीच का इलाका दिखेगा जो अरब वर्ल्ड है। तो यहाँ पे आपको यूएई मिलेगा। आप इसके बारे में देखेंगे और भी बाकी कंट्री देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से देश हैं, ठीक है। आप एक बार देख लेंगे, अभी ये रिसेंटली बहुत चर्चा में है ये जगह, तो आप इसी बहाने आपका मैप का भी चीज़ हो जाएगा। चलिए अगला, अभी आज जो है ये आज का न्यूज़ है, कल के अखबारों में आपको ये डिटेल में मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ ताकि आप कल का अखबार जब पढ़ें तो आपको चीज़ें क्लियर रहें। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसका पुरस्कार दिया गया है, और किसने दिया, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने दिया है। और कहाँ दिया, तो आपको भारत मंडपम हमने पहले से बता रखा है, आपने होमवर्क कर लिया है। और जो लोग आज से जुड़ रहे होंगे वो एक बार देख लेंगे कि भारत मंडपम क्या है। ये जो पुरस्कार जो है ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया था। होमवर्क आपका है कि भाई ये आवास और शहरी कार्य मंत्री जो है वो कौन है, मतलब इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, उनका नाम आपको देखना है, ठीक। इसमें इस पुरस्कार में विजेता कौन रहा, तो इंदौर और सूरत रहा। और आप याद रखिएगा कि पिछले बार भी यही सिस्टम था, और इंदौर इस बार 7वीं बार उसने ये पुरस्कार जीती है। तो ये कैटेगरी भी तो होती है कि भाई कौन सा कैटेगरी, तो ये कैटेगरी ये है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन है, तो वो है इंदौर और सूरत। ये एक बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन पूछने की यहाँ से संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर हम 1 लाख से कम जनसंख्या की बात करें, मतलब ऐसा शहर जहाँ 1 लाख से कम जनसंख्या है, तो उसमें कौन कौन से शहर हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक है शाश्वात, ये शाश्वात कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का एक प्लेस है लोनावाला, ये तो आपने सुना ही होगा नाम लोनावाला। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक शहर है पाटन, तो ये पटना से आप याद रखिएगा पाटन, लोनावाला। आपके लिए बस एक नया नाम मिला, शाश्वात। स्वाद तो समझ रहे हैं, उसी में सा लगा दीजिए, तो आपको 3 ये भी शहर याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम राज्य के हिसाब से बात करें तो प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को, दूसरा मध्य प्रदेश को और तीसरा छत्तीसगढ़ को। और आप ऐसे भी देखें तो आपको तीनों शहर मिल गए, इंदौर मिल रहा है ना, शाश्वात, पाटन, लोनावाला। तो राज्य के हिसाब से भी आपको समझ में आएगा कि 1 नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़। इसके अलावा अगर हम गंगा नगरों की बात करें, मतलब ऐसा नगर जो गंगा के किनारे बसा है, तो ऐसे में अगर स्वच्छ शहर की बात करें तो एक वाराणसी और दूसरा प्रयागराज, ये है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसको लेकर के जो पुरस्कार दिया गया है ये, और ये आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ मुझे मिली वो मिली मिलन 24 के बारे में। ये मिलन 24 है क्या, ये ना एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। और कैसा सैन्य, तो नौसैन्य। बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें दो एक से ज़्यादा राष्ट्र अगर रहते तो क्या होता, द्विराष्ट्रीय होता, है ना। लेकिन बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब 2 से ज़्यादा राष्ट्र होंगे इसमें, ठीक है। बहुवचन आपको पता है बहुवचन क्या होता है, तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ होगा, ये विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। कब, तो फरवरी में 19 से 27। तो अब फरवरी में जब ये होने लगेगा तो फिर एक बार चर्चा में आएगा, अभी आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि ये ना द्विवर्षीय है, मतलब ऐसा नहीं कि पर ईयर होता है, ये हर साल नहीं होता, 1 साल के गैप के बाद 1 साल होता है। यानी कि इससे पहले कब हुआ था, 2022 में, और 2022 में जो हुआ था वो 11वां संस्करण था। तो अभी कौन सा संस्करण है ये 12वां संस्करण है। 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप 4 देशों, कौन कौन 4 देश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। अब ये चारों देश एक बार मैप पे देखिए कि कहाँ है ना, इनके साथ ये मिलकर के शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो प्रशांत महासागर है इस क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़े और सुरक्षा को बढ़ावा मिले, तो इसलिए जो है ये मिलन अभ्यास किया जाता है। तो यही आज जो है इतने सा ही न्यूज़ था, ज़्यादा न्यूज़ आज थे नहीं, तो खामखा उनको बढ़ाना नहीं है। एक न्यूज़ जो है वो और मुझे मिला, उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, आप थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे। हमने अभी आपको 1-2 दिन पहले एक खबर की चर्चा की थी कि बिहार में खेल विभाग बनाया गया है। तो आज जो है ना इस खेल विभाग के एक मंत्री की भी नियुक्ति हुई है, किसी को खेल मंत्री बनाया गया है। ये आपका होमवर्क है कि आप पता करें कि बिहार में खेल मंत्री किसको बनाया गया है, खेल मंत्री किसको बनाया गया है, ये भी आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क आप मुझे दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।